हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर की क्या देखेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज। इससे पहली वाली क्लास में हमने इसके एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस किए थे और आज की क्लास में हम इसके क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं वन बाय वन उन क्वेश्चन को। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, हाउ मैनी words how many and words with or without meaning. With or without meaning. Each of two vowels. Each of two vowels and three consonants can be formed from the letter of the word daughter DAUGHTER सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में आपको मैं हर क्लास में बताता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बस, और क्वेश्चन को अपने दिमाग में बिठा देना है कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन की क्या पूछ रहा है, क्या हमसे जानना चाह रहा है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, मतलब कितने ऐसे वर्ड होंगे जिनका मीनिंग हो या ना हो। ईच ऑफ टू वावल एंड थ्री कॉन्सोनेंट, दो वावल और तीन कॉन्सोनेंट से कैन बी फॉर्म्ड, जो बने हों बन सके हों, फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। मतलब डॉटर आपका जो वर्ड है इसके लेटर का यूज करते हुए इसमें से आपके दो वावल लेने हैं और तीन कॉन्सोनेंट लेने हैं और आपको वर्ड क्या करना है, क्रिएट करना है। तो कितने ऐसे वर्ड हो सकते हैं वो देखो। अब देखो डॉटर वर्ड में सबसे पहले तो आप एन की वैल्यू देख लो चाहे तो एन यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 लेटर है आपकी। इन 8 लेटर में से अब देखो क्या लेना हमने, वावल। वावल क्या है, ए है, यू है और क्या है, ई है। कॉन्सोनेंट कितने बच गए, 5 कॉन्सोनेंट बच गए। अगर 3 वावल हो गए तो 5 कॉन्सोनेंट बच गए। इसमें क्या कह रहा है कि हाउ मैनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वावल एंड 3 कॉन्सोनेंट, मतलब 2 वावल और 3 कॉन्सोनेंट है। मतलब ये वावल कितने हमारे पास, 3। इन 3 में से कितने वावल लेने हमको, 2, और 5 में से कितने कॉन्सोनेंट लेने हमको, 3। ठीक है, तो हमको 2 वावल सिलेक्ट करने हैं 3 में से और 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने हैं 5 में से। तो कैसे सिलेक्ट होंगे, 3C2 इंटू 5C3। अब आप देखो यहाँ पे एडिशन लगेगा या मल्टीप्लीकेशन लगेगा, एडिशन लगेगा या मल्टीप्लीकेशन लगेगा। एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, हर क्वेश्चन के लिए वो यूजफुल है आपके लिए। क्या करो, जो आपकी आर की वैल्यू है डिफरेंट केसेस में, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इनको ऐड कर लिया करो, मतलब ऐड कर लो। 2 + 3 कितनी आ गई, 5। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन जो हमसे चाहता है, मतलब यहाँ पे हमें क्या बनाना है, वर्ड। वो वर्ड कितने लेटर का बनाना हमको, देखो 2 वावल और 3 कॉन्सोनेंट, मतलब 5 लेटर का वर्ड बनाना है तो 5। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ जाती है तो वहां पे क्या लगेगा, मल्टीप्लीकेशन रूल। अगर ज्यादा आती है तो वहां पे क्या लगेगा, आपका एडिशन रूल। ठीक है, तो क्या लगेगा यहाँ पे अब, मल्टीप्लीकेशन रूल। वैसे मैंने इसका कंसेप्ट फर्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने आएंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 5C2 इंटू 3C2 इंटू 5C3 यही आएंगे। अब देखो ये तो आया आपकी कॉम्बिनेशन, मतलब आपने ये वर्ड सिलेक्ट किए हैं। अब जो हमने ये 5 लेटर सिलेक्ट किए ये आपके अरेंज भी तो होंगे, मतलब पोजीशन भी तो इनकी चेंज होगी, कोई 3rd पोजीशन पे, कोई 2 पे, कोई 1st, मतलब जो 5 पोजीशन है वे उनमें अरेंज भी तो होंगे। तो वो किस टाइप से अरेंज होंगे, तो वो देखो, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड कितने बनेंगे, 3C2 इंटू 5C3 इंटू 5 का फैक्टोरियल। तो सोल्व करो,
3c2 को क्या लिख सकते हैं आप 3c1, और 3c1 आपका 3 के इक्वल है। 5c3 को क्या लिख सकते हैं 5c2, और 5 का फैक्टोरियल होता है 120। तो इसको सोल्व करो, कितना आ गया 12 इंटू 36, और ये आपका क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया। 3600 आपके वर्ड बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का कहता है हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be formed using the letter of the word equation at a time, so that the vowel and consonant occur together। सॉल्यूशन देखो, अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। देखो भाई, एक बार आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ा करो, क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास किया करो। अगर क्वेश्चन सोल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सोल्व होता है तो देखा करो कि हमारी कहाँ पे क्या गड़बड़ रह गई कि जिससे आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाए। ऐसे ही आपको मैथ में फॉरवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं ऐसे यहाँ पे सोल्यूशन करा दूंगा और आप सीधा नोटबुक में डालोगे तो ऐसा कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, एक बात तो मैं आपको स्पेशल बता देता हूँ, पहले आप क्वेश्चन को सोल्व करने का खुद प्रयास करो, फिर आप देखो आपकी कहाँ क्या गड़बड़ी रह रही है, वो आप यहाँ पे क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। मतलब इक्वेशन वर्ड के लेटर का यूज करते हुए हमें क्या बनाना है, वर्ड्स बनाने हैं एट ए टाइम, एक इसमें यूज करना, मतलब सारे लेटर का आपको, सो दैट द वावल एंड कॉन्सोनेंट ऑकर टुगेदर, मतलब वावल और कॉन्सोनेंट आपके इकट्ठे आए। तो देखो क्या कह रहा है, अब जो इक्वेशन वर्ड है EQUATION, इसमें टोटल लेटर कितने हैं आपके, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 में से आपके वावल कितने हैं, E है, U है, A है, I है, O है, 5 वावल है। तो कॉन्सोनेंट कितने होंगे, 3 ही रहेंगे आपके। कौन कौन से, क्या हो, T और N, 3 कॉन्सोनेंट होंगे, है ना। अब आपसे क्या कह रहा है कि जो ये वावल और कॉन्सोनेंट है आप इनको इकट्ठा रखो। तो इकट्ठा रखते हैं तो हम क्या सीख के आए अभी तक, जो चीज हमको इकट्ठी रखनी है उसको क्या मान लेते हैं, वन ऑब्जेक्ट। तो मैं इन वावल्स को क्या मान लेता हूँ, वन ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ, और इन 3 कॉन्सोनेंट को भी वन ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ। तो हमारे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए, टोटल हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हो गए। अब इन 2 को हम कैसे फॉर्म करेंगे, मतलब टेकन ऑल एट ए टाइम में क्या लगता है आपका फॉर्मूला, 2 का फैक्टोरियल। अब टोटल वर्ड्स आर फॉर्म्ड, कितने वर्ड फॉर्म होंगे, 2 का फैक्टोरियल। तो आपके लिए हमने क्या कर लिए, इनको इकट्ठा मान लिया। अब देखो जो ये 5 वावल है और 3 कॉन्सोनेंट है, ये भी तो अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। तो फिर से वही 5 का फैक्टोरियल से और 3 का फैक्टोरियल से ये आपकी पोजीशन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो इसको सोल्व करो, तो 2 इंटू 5 का होता है 123 का होता है 6 इंटू 2 12 और 12 144 0। ये क्या आ गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर। वोवल को आप एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे, कॉन्सोनेंट को आप एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे, टोटल ऑब्जेक्ट आपके यहाँ पे कितने होंगे, 2। तो उनको कैसे हम अरेंज करेंगे, 2 के फैक्टोरियल से। अब ये 5 और 3 ये भी तो आपके चेंज होंगे इनकी पोजीशन भी, तो इनको अरेंज करेंगे 5 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल, टोटल कितना आ गया आपका 1440। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी थर्ड क्या कहता है, ए कमेटी
of 7 has to be formed. A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. In how many ways? Can this be done? When the committee consists of फर्स्ट पार्ट कह रहा है एग्जैक्टली थ्रीकरण। देखो भी क्या क्वेश्चन है, आपको एक कमेटी बनानी है कितने परसेंट की? 7% की, जिसमें से आपको मतलब 7 आदमियों की आपको एक 7% की आपको एक कमेटी बनानी है, जिसमें और वो कमेटी कहाँ से बनानी है? 9 बॉयज और 4 गर्ल्स में से, 9 लड़के और 4 लड़कियों में से आपको वे 7% क्या करने, चूज करने हैं। तो इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन? तो ये कितने तरीकों से हो सकता है? When the committee consists of, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? एग्जैक्टली 3 गर्ल, मतलब एग्जैक्टली 3 गर्ल तो होनी ही चाहिए। तो अगर देखो हमें कमेटी बनानी है 7% की, कितनी बनानी है? 7% की, और क्या कह रहे हैं उसमें 3 गर्ल होनी चाहिए, तो 7 - 3 4। तो ये 4 कहां से आएंगे? आप 4 कहां से आएंगे? बॉयज से आएंगे। देखो दोबारा से देखो, आपको कमेटी बनानी है, बॉयज कितने हैं? 9, गर्ल्स कितनी है? 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स तो आपकी एग्जैक्टली होनी ही चाहिए। तो 3 तो लड़की होगी, तो अब बच्चे कितने हैं? 4, वे क्या होंगे? आपके लड़के होंगे। तो हम इनको सिलेक्ट करोगे तो 9C4 × 9C3, 9C4, और गर्ल कितनी आपकी? 4 है, सॉरी 4C3 है ना। 9 में से 4 और 4 में से 3। अब तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज, अब यहाँ पे एडिशन हो गया या मल्टीप्लीकेशन हो गया, फिर से वही ट्रिक लगाओ। देखो इन दोनों को ऐड करो, 4 + 3 7, और 7 कमेटी हमें 7% की बनानी, तो क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा। तो मल्टीप्लीकेशन कर दो, 9C4 × 4C3, 9 × 8 × 7 × 6 डिवाइडेड 4 × 3 × 2 × 1 × 4C3 को क्या लिख सकते हैं? 4C1, तो 4 आएगा। 4 से 4 कैंसिल, 3 × 2 6 से 6 कैंसिल, और ये कितना आएगा आपका? 504। सोल्व करोगे तो ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि एट लीस्ट 3 गर्ल, एट मोस्ट और एग्जैक्टली, ये 3 वर्ड आपको पता होना चाहिए। क्या 3 वर्ड आपके? एट लीस्ट क्या होता है? एट मोस्ट और एग्जैक्टली, इन तीनों वर्ड का मीनिंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, और एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, और एग्जैक्टली मतलब एज इट इज। एग्जैक्टली मतलब वही वैल्यू जो कह रहा है, ठीक है। तो इन तीनों का मतलब होता है ये। अब क्या कह रहा है आपका सेकंड पार्ट में कि एटलीस्ट 3 गर्ल, कम से कम 3 लड़की तो होनी ही चाहिए। 7 की हमें कमेटी बनानी है, जिसमें से आपकी 3 गर्ल तो कम से कम होनी चाहिए। 4 गर्ल भी हो सकती है, 5 गर्ल भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास गर्ल कितनी टोटल? 4, तो 4 से तो ज्यादा हो नहीं सकेंगी। तो 3 गर्ल्स हो सकती है या 4 गर्ल हो सकती है। अगर 3 गर्ल है तो बॉयज कितने होंगे आपके? तो बॉयज कितने होंगे? 4 बॉयज होंगे। सिमिलरली अगर 4 गर्ल है तो बॉयज कितने होंगे? 3। तो अब इनको बनाओ, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 9, गर्ल कितनी है? 4, 4C3 × 9C4,
यहाँ पे करो 4c4 इंटू 9c3। अब देखो इनको सोल्व करो, 4c3 को लिखेंगे आप 4c1 तो आएगा 4, और 9c4 को जब आपने सोल्व किया तो कितना आंसर आया था 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 से 4 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 504 आया था। कितना आया था 504। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 1 आएगा, और इसको सोल्व करोगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 3 और 2 इंटू 4, और कितना आगे इसको सोल्व किया तो 84। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे एडिशन लगेगा या मल्टीप्लीकेशन लगेगा? फिर से वही ट्रिक देखो, क्या कहता है कि आप r की वैल्यू ऐड कर लो हर केस में। तो r ऐड करो, यहाँ पे कितनी है 3 है, यहाँ पे कितनी है 4 है, यहाँ पे कितनी है 4 है, यहाँ पे कितनी है 3 है, 3 और 4 7 और 4 11 और 3 14 14 आ गई। लेकिन हमारे पास कमेटी में कितने आदमी होने चाहिए, हम क्या आ गई ज्यादा आ गई, ज्यादा आ गई तो क्या लगेगा एडिशन, बराबर आएगा तभी क्या लगेगा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो लगा दो एडिशन। तो टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट, टोटल नंबर ऑफ पेज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पेज कितने हो जाएंगे आपके पास 84 प्लस 504, 4 और 4 8 8 5 88, कितने हो जाएंगे 588। चलो नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो इसका। थर्ड पार्ट क्या कहता है एटमोस्ट थ्रीगल। देखिए अब हम किन आ गया आपका एटमोस्ट थ्रीगल, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 लड़की हो सकती है। अगर ज्यादा से ज्यादा 3 लड़की हो सकती है तो क्या केस बनेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 केस बनेंगे। या तो 3 लड़की होंगी, या 2 गर्ल्स होंगी, या 1 गर्ल होगी, या नो गर्ल, मतलब कोई लड़की ना हो। ऐसे 4 केस बन सकते हैं जब आपकी एटमोस्ट थ्रीगल होंगी। तो 3 लड़की 2 लड़की 1 लड़की या 1 भी ना हो। अगर 3 लड़की है तो बॉयज कितने होंगे अब 4, 2 गर्ल तो 5 बॉयज, 1 गर्ल तो 6 बॉयज, नो गर्ल तो 7 बॉयज। आपको ये पता है ना मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें 7% की कमेटी बनानी थी, जिसमें से अगर 3 लड़कियां होगी तो 4 लड़के होंगे, 2 लड़कियां होगी तो 5 लड़के होंगे, 1 लड़की होगी तो 6 लड़के होंगे, और 1 भी लड़की नहीं है तो सारे क्या होंगे बॉयज होंगे। अब इनको आपको कॉम्बिनेशन बनाओ, कितने बनेंगे, गर्ल आपको 4 में से सिलेक्ट करनी है और आपको बॉयज आपको 9 में से। तो 3c4 4c3 इंटू 9c4, 4c2 इंटू 9c5, 4c1 इंटू 9c6, 4c0 इंटू 9c7। 4c0 लिखने की जरूरत नहीं है, 9c7 ही आप लिख सकते हैं एज इट इज। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आंसर आने वाला है देखो, 4c3 को लिख सकते हैं आप 4c1 तो 4 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 से 4 कैंसिल, 3 3 9 और 2 3 6, 3 3 9 7 63 इंटू 8 63 इंटू 8 कितना आएगा आपका 63 इंटू 8 504 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 504 आएगा। अच्छा 4c2 इंटू 9c5 है तो 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 9c5 को क्या लिख सकते हैं आप 9c4, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 से 4 कैंसिल, 2 से ये 3 पे गया, 3 से ये 3 पे गया, और 2 से फिर ये 4 पे गया। जब इसको खोला तो इसका आंसर आएगा, सोल्व करो भाई इसको जल्दी से। सोल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 756, कितना आएगा। अब थर्ड वाले को सोल्व करो, थर्ड वाले को सोल्व करोगे तो कितना आएगा 4 इंटू 9c6 को क्या लिख सकते हैं 9c3, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 से ये 3 और 2 से ये 4, तो 3 चौक 12 12 7 84 84 इंटू 4, 4 चौक 16 छक्का से लगे 1 4 8 32 और 1 33 336 आएगा।
और 9c7 को सोल्व करोगे तो 9c2 और 9 इंटू 8/2 कितना आएगा 36। अब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि एडिशन लगेगा या सब मल्टीप्लीकेशन, वही ट्रिक अपनाओ, क्या लगेगा एडिशन लगेगा। तो 504 प्लस 756 प्लस 336 प्लस 36, तो इसको सोल्व करके लिखा तो आपका आंसर आएगा 1632। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो भाई फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहते हैं आपका, इफ द डिफरेंट permutation, if the different permutation of all the letters of word examination are listed as a dictionary, how many words are there in this last before the first word starting with E, before the first word starting with E। सॉल्यूशन देखो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द डिफरेंट परमुटेशन आ गया तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे परमुटेशन करने वाला है। ऑफ ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आपका कोई EXAMINATION, एग्जामिनेशन आपका कोई वर्ड है। तो आर लिस्टेड इन डिक्शनरी, हम इसको डिक्शनरी में लिस्ट करते हैं। तो हाउ मेनी वर्ड आर देयर इन दिस लास्ट बिफोर द वर्ड स्टार्टिंग विद ई, मतलब ई अगर आपका पहला लेटर है तो जो उसके लास्ट में कितने नंबर और रह गए। तो देखो सॉल्यूशन, तो यहाँ पे देखो आपके टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, टोटल लेटर कितने हैं देखो तो देता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हैं 11। अब क्या है कि जो ई है वो तो हमने फिक्स कर दिया फर्स्ट पोजीशन के ऊपर, तो जो अब ये 10 पोजीशन बच गई 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितने नंबर फॉर्म होंगे। तो ये कैसे फॉर्म होंगे आपके 10 का फैक्टोरियल से। अब इसमें देखो कोई रिपीट हो रहा है, जी हाँ हो रहा है। ए कितनी बार आया आपका 2 टाइम, और क्या है आई क्या है आपका 2 टाइम, तो नीचे क्या है आपका 2 का फैक्टोरियल। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 907200। ये आपके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड होंगे जब आप एग्जामिनेशन को लिस्टेड करते हैं डिक्शनरी में, और ई आपको उसका पहला लेटर लेते हो, तो उसके बाद आप कितने वर्ड और क्रिएट होंगे, ठीक, कितने वर्ड और फॉर्म होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है आपका, हाउ मेनी 6 digit number can be formed from the digit 013579 which are divisible by 10 and no digit is repeated। देखो भाई, तो एक क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 013579, मतलब देखो आपको 6 डिजिट का नंबर बनाना है 1 2 3 4 5 6 यूजिंग द डिजिट 013579, इन 6 डिजिट का यूज करके। और जो ये आपका नंबर फॉर्म होगा ये आपका 10 से क्या होना चाहिए डिविजिबल होना चाहिए, 10 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा
तो आपके यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा। एंड नो डिजिट इज रिपीटेड, और कोई डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो बताओ क्वेश्चन बिल्कुल जो 6.1 एक्सरसाइज है वैसा क्वेश्चन है ये, मिसलेनियस में दे रखा है। देखो तो अब देखो हमारे पास कितनी पोजीशन रह गई, फिर करनी 5 और 5 ही आपके पास क्या बच गए लेटर, क्योंकि एक तो आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया और क्या कह रहा है कि लेटर रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो एक यहाँ पे फिक्स हो गया, कितने बच गए 5। तो इनको कितने फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं 5 के फैक्टोरियल से, और 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 120। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो आपका 6 क्वेश्चन क्या कहता है, देखो द इंग्लिश अल्फाबेट has 5 vowel and 21 consonant होते हैं। How many words with 2 different vowels and 2 different consonant can be formed from the alphabet? सॉल्यूशन देखो भी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपकी जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें आपके 5 वोवल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आप ऐसे कितने नंबर क्रिएट कर सकते हैं यदि हम 2 वावल, वो भी वावल आपकी डिफरेंट होने चाहिए और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट ले तो आपका 4 लेटर का वर्ड फॉर्म होगा। देखो हमारे पास वावल कितने होते हैं 5, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 21। अब हमको 2 डिफरेंट वावल लेने हैं और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट लेने हैं। टोटल वर्ड कितने होंगे 4, टोटल लेटर कितने होंगे 4, तो 4 लेटर का आपको वर्ड क्रिएट होगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ से 5C2 और यहाँ से 21C2 है ना। अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा एडिशन या मल्टीप्लीकेशन, 2 + 2 4 और 4 आपको यहाँ पे 2 + 2 4 लेटर का हमको बनाना वर्ड, तो यहाँ पे क्या लगने वाला है मल्टीप्लीकेशन। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना आएगा 5C2 × 21C2, 5 × 4/2 × 21 × 20/2, ये आपका 2 यहाँ से 10 और यहाँ से भी 10, यहाँ से भी 10, तो 2100 आ गया। अब देखो जो 2100 आई है तो आप क्या है कॉम्बिनेशन आए हैं 4 लेटर का लेके, जो ये तो आपके कॉम्बिनेशन आए हैं। लेकिन अब जो ये 4 लेटर हैं 2 वावल 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट है, हम इनको भी तो अरेंज कर सकते हैं 4 के फैक्टोरियल से, तो वो भी तो लिखना पड़ेगा इसमें। तो टोटल नंबर कितने फॉर्म होंगे, टोटल नंबर आर फॉर्म्ड 2100 × 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 4 × 3 × 2 × 1 ये होता है ना 24 होता है। तो मल्टीप्लाई कराओ इसकी 24 50,400 वर्ड आपके क्रिएट होंगे, फॉर्म हो सकते हैं यूजिंग द हेल्प ऑफ यूजिंग द 5 वावल एंड 21 कॉन्सोनेंट इन विच 2 डिफरेंट वावल एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट सेलेक्ट। जब हम 5 वावल में से 2 कॉन्सोनेंट 2 वावल और 21 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करते हैं तो आपकी कॉम्बिनेशन बनते हैं 2100, और जो आपके 4 लेटर हम इनको भी तो अरेंज कर सकते हैं। तो 4 के फैक्टोरियल से उनकी पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करा के आपका आंसर आएगा 50,400। तो ये 6 क्वेश्चन हम आज की क्लास में डिस्कस किए। जो क्वेश्चन रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन को आप सोल्व करने का प्रयास करते रहिए तब तक, ठीक है। थैंक यू।